तो आइए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग परसेंटेज क्लास के सेकंड क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। जहाँ तक हम कल बताए थे उससे आगे आज चलते हैं। जैसे मानिए कल तो हम लोग एक पाई चार्ट टेबल देखे थे, ठीक है, जहाँ से हम लोग कहाँ से 1 से लेके 1/2 1/3 से लेके हम लोग एक 1/15 तक का आपको बोले थे कि प्रैक्टिस की जगह ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए उसके आगे कुछ चीज़ हम लोग समझते हैं। मानिए जैसे कि दिया हुआ फ्रैक्शन में 5/6, ठीक है, इसको फाइंड करना है। 5/6 जैसे हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि आप कैसे फास्ट कीजिए, ठीक है। जैसे ही देखें 5/6 तो इसमें दो चीज़ आप इसको दो तरीका से कर सकते हैं। देखिए पहला वे क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप 5 × 1/6, इसको फिर आप ऐसे सॉल्व कीजिए। 5 हो गया, 1/6 को जैसे अगर आपको याद होगा तो 16.2/3, अब गुना कीजिए 5 को 16 से 80, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10/3, जो इसको 3 से 3 भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा तो क्या जाएगा आपका 83 1/3। एक चीज़ और समझिए, किसी चीज़ को ऐसे लिखा रहा है, ठीक है, 2/4/5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 4/5। सॉल्व कीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10 4 14/5 या 5 दूनी 10 4 14/5। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ है, ये भी आपको हम बताते चलेंगे बीच बीच में। ऐसे लिखिए या 83 + 1/3 लिखिए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, दोनों चीज़ बात सेम ही है। अब ये देखिए, ये तो था पहला वे, या इसको सेकेंड वे हम ऐसे भी लेके चल सकते हैं। 5/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/6। समझिए 6 से अगर मैं 6 में एक जाएगा 5/6। अब दोनों सेम है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1 बराबर कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, माइनस 1/6 के बराबर क्या होता है, 16.2/3। अब मानिए 16 में से 100 में से 16 घटा दे तो क्या होता, 84 होता, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है तो 84 ज़्यादा है। अब 3 में से 2 हिस्सा यहाँ है तो एक हिस्सा इसमें होगा, तो इतना क्या हो जाएगा आपका 83 1/3%। आप इसको दो तरीका से फाइंड कर सकते हैं। आइए और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानिए आपको दिया रहे 6/7, ठीक है, तो इसको भी आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो ऐसे 6 निकाल दीजिएगा 1/7, ये हो गया आपका 6। अब 1/7 क्या लिख सकते हैं, 14.2/7। इसको कीजिए 14 छक 84, 6 दूनी 12/7। और फिर इसको सॉल्व कीजिए, 7 से एक बार में कट जाएगा तो 84 और 5 इसमें आप ठीक है, इसको किएगा 84 12/7। इसमें से आपका एक इसमें ऐड आ जाएगा, जब क्योंकि 7 से 12 में एक बारी भाग लगेगा तो क्या जाएगा आपका 85, बचा कितना 5/7, ये हो गया आपका %, ठीक है। तो हम कैसे फास्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको वो टेबल जो आपको कल पिछले वीडियो में हम बताए थे हमको ध्यान में है। अगर आप भी ध्यान में रख लीजिएगा तो आप इसको तुरंत ईजी वे में फाइंड कर लीजिएगा। और फिर इसको वही सेकेंड वे से वैसे बनाएंगे। इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/7। समझिए इसको घटाइए, 7 से एक बार में 7 में एक जाएगा 6/7, तो एक को क्या लिखेंगे 100, और फिर 1/7 क्या लिखेंगे 14.2/7। इसको फिर जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 85 5/7। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, आंसर में कहीं से आपको डिफर नहीं आएगा। आप किसी वे में बनाइएगा, आपको जैसे आसान लगे, दोनों में जो तरीका आसान लगे आप उससे बनाइए। आइए फिर ऐसा देखते हैं, एग्जाम में आपका रहता है क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है, 133 1/3%। इसको कहेगा आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है, यहां समझिए
चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अब 133 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 33 1/3%। आपको हम क्या बताए थे, या तो ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे, इसके यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या समझना है, बीच में हमेशा प्लस होता है। बेसिक चीज़ है लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं आज। और यहाँ कुछ नहीं बीच में है तो इसका समझना क्या है, बीच में प्लस का साइन है, वही यहाँ पर कर लिए। अब देखिए 100 को फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं क्या, और 33 पूर्णांक 1/3 क्या होता है 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 1 4/3। ठीक है, अब देखिए कितना ईजी है। अगर आप ऐसे करते तो इसको देखिए कितना टफ बनता है ये सवाल। पहले तो आप इसको सॉल्व करते गुना करके, और फिर परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देते, तब ये फ्रैक्शन में आता है। बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ध्यान में उस टेबल को ध्यान में रखे हैं तो ये कितना ईजी आप बना सकते हैं। तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं उस टेबल का महत्व बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है। और टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रिकॉल रखना, मतलब उससे रखिएगा तो आप टाइम बचा सकते हैं। अभी के समय में आपको टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिजल्ट बनाने के लिए। आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने ऐसे दिया हुआ है 216 2/3%। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको देख कितना इजी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 200 प्लस 16.2/3%। 200 को 2 लिखेंगे, 16.2/3 का कितना होता है 1/6। सॉल्व कीजिएगा, 6 दूनी 12 1 13/6। अब इससे इजी भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं, लेकिन अगर यही अगर आपको वो चार्ट ध्यान में नहीं है कि 16.2/3 बराबर 1/6 होता है, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपको बिलीव नहीं हो कि टाइम लगेगा तो आप एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों टाइम वॉच लगा के आप समझ में आ जाएगा आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 537.5%। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए बस वही वे है, क्या करेंगे सीधे 500 प्लस 37.5%। तो 500 बराबर 5, 37.5 बराबर क्या होता है 3/8। इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 पंचे 40 3 43/8 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर कुल मिला के बस बार बार आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको टेबल ध्यान में है तो आप देखिए इसको इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन अगर टेबल ध्यान में नहीं बनाएंगे तो फिर भी आप नहीं याद है फिर भी बनाइएगा। लेकिन वही बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इतना पेचीदा हो जाएगा बाद में कि आप हो सकता है कि आप प्रेशर में आके एग्जाम हॉल में आप सवाल को छोड़ दीजिए। और ये मत समझिए कि इतना इजी चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आपके पास LDC का प्रीवियस सेट हो या फिर ग्रुप डी का भी, मतलब और SSC में आप CGL का भी देख सकते हैं, कुछ सेटों में सीधे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मतलब सेट में आपको ये सवाल मिल जाएगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो वो संख्या निकाले। अब देखिए इसको तो आप आज तक x मान के बनाते ही होंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको x नहीं, हम क्या बताएं आपको, मेरा जो ही वीडियो होगा आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हुए, मतलब ठीक है, कैसे समय को बचा ले अभी के समय में रिजल्ट लेने के लिए, उस चीज़ को सीखेंगे। तो समझिए क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। सबसे पहले देखिए
37.37% बराबर होता क्या है फ्रैक्शन में, 3/8। अब समझिएगा 3/8 हुआ यहाँ पे। इस 8 को अगर हम यहाँ लेके चले जाते हैं, अगर यहाँ भाग में है तो यहाँ क्या चल जाएगा आपका, गुना में हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे 8 का 37.37%, 8 का 37.37% कितना होता है, 3 होगा। यहाँ से जो ऐसा बोल रहा है वैसा ही करते हम जा रहे हैं, ठीक है। समझिए x नहीं मान के चल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, मतलब उस संख्या हम क्या मान लिए, 8 मान लिए संख्या। 8 का 37.37%, यदि कि इस संख्या का 37.37% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8 का 37.37% कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ पर समझिए 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। और ये बोल रहा है तो 132 प्राप्त होता है। हम कह रहे हैं 11 प्राप्त होता है और क्वेश्चन कह रहा है कि 132 प्राप्त होता है। इसका मतलब कितना गुना है, इसका 12 गुना है, ठीक है। तो वह संख्या निकाले, तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे निकल गए 12 गुना है तो 8 में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। 9 इसको सॉल्व करेंगे, 12 8 क्या हो जाएगा आपको 96। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 96 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास तो आप इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कि संख्या का 37.37%, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 96, उसका 37.37% कितना, यहाँ 3 है तो फिर 3 को 12 से गुना करेंगे, 36 कर देंगे, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। इसको ऐड करेंगे, 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 9 3 12 1 13, 132। आंसर फाइंड हो गया क्या, देखिए कितना इजी है। पहला क्वेश्चन है, इसको फिर से समझेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ही बोला 37.37%, तो वैसे देखिए यहां से पहले हम क्या लिखे, 37.37%। तो इससे हमको तुरंत याद आया क्या, वहां पे आपको जो बताए थे कल चार्ट प्रीवियस वीडियो में, 37 बराबर कितना होता है, 3/8। अब यहाँ 8 जो था हमारा डिवाइड में था, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 8 का 37.37% कितना मिल गया, 3। बोल रहा है हम वो संख्या को हम क्या मान लेंगे, आज तक तो हम x मान के बनाते थे, लेकिन अब x नहीं मानेंगे, ठीक है। x मानिएगा तो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। अब 8 का 37.37% हमको 3 मिल गया। क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब ये 8 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि 132 हो जा रहा है। और हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 11 बराबर 132, तो यूनिटरी मेथड से 1 बराबर कितना, 12। तो यहाँ जब 12 मिल गया तो इसमें क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, 12 8 96। हमारा आंसर यहीं पे क्या मिल गया, 96। देखिए सिंगल, आपको समझाने में इतना लग रहा है टाइम, आप खुद जब समझ जाइएगा तो आप सिंगल 2 लाइन में इसका आंसर फाइंड कर दीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले, यदि किसी संख्या का 57.1/7% यहां छूट रहा है, उसी संख्या में से ही घटा दिया जाए तो 45 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 50% निकाले।
तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, 57 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना में होता है 4/7। प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, आप समझिए। जब 7 यहाँ डिवाइड में है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 7 × 51 7 1/7% बराबर 4। तो हम उस संख्या क्या मान लिए, उस संख्या को हम मान लिए 7, समझिएगा। 7 का 57 57 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बोल रहा, उसी संख्या में से घटाएंगे, इसको इसमें से हम घटाते हैं, ठीक है। 7 को 4 में से क्या मिला 3 मिला, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो 45 प्राप्त हो जाता है। हम बोल रहे हैं 3 और ये बोल रहा है 45, का मतलब कितना गुना है 15 गुना। सिंपल से क्या करेंगे, इसमें 15 से गुना कर देंगे, क्योंकि नंबर हम माने किसको थे, 7 को माने थे संख्या, वो संख्या हम 7 माने थे। 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 105, ठीक है। अब क्या, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का 50% निकालें। तो 105 का 50% निकाल लीजिए, क्या करेंगे उसको 1/2 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 52.5। हमारा क्या हो गया ये आंसर। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता और कोई नहीं बता सकता इससे इजी, इसका हम गारंटी लेते हैं ऑल इंडिया में इससे इजी कोई बता नहीं सकता है। तो आप इसको समझिए, एक्स को अब मानना छोड़िए, अगर रिजल्ट लेना है तो एक्स वाले चीज को हटाइए और देखिए कितना इजी है, मतलब सिंगल लाइन में आप इसका आंसर ला सकते हैं। एग्जाम में एक चीज ये भी आप लोग से आजकल पूछा जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज आपका ठीक है तो आप कैसे बना सकते हैं कम समय में। समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 2/7 3/8 और 4/11, ठीक है। अब इसको क्या बोला आपको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाने के लिए। अब आपको ऐसे अगर नहीं पता है मतलब, तो देखिए इसको हम क्या मान ले रहे हैं 1 2 3 4, इसी तरह आपको दिया रहेगा और ऑप्शन इसी तरह रहेगा दिया हुआ 1 2 3 4 में, ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। अब समझिए, अब ऐसे इसको फाइंड करना इतना इजी नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा, अगर फिर भी लग रहा हो कि आसान है तो वह करके देख भी सकते हैं। अब समझिए 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25%, ठीक है। 1/7 क्या होता है आपका 14.2/7, तो 2 गुना 14.2/7 कीजिए तो कितना हो जाएगा 28 4/7, ठीक है। 3/8 को क्या लिख सकते हैं 37.5%। अब देखिए क्या बताए थे, जब 1/11 हो तो क्या लिखेंगे 9.1/11। अब 4 से इसमें क्या किया गुना कर दिया तो कितना हो गया आपका 36 4/11। अब समझिए हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरिया मतलब इसको सजाना है। तो जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोला, इसको अब सजाएंगे हम। समझिए सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है आपको, वैल्यू फर्स्ट का 25%, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, मतलब आपको 2 नंबर है तो यहाँ 2, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है 36 4/11, कितना आ गया आपका 4। और फिर उससे बड़ा कौन सा है आपका 37 1/2, ये क्या हो गया तीसरा ऑप्शन, सॉरी 3 नंबर। देखिए इसको कितना इजी वे में आप इसको आप सजा लिए, लेकिन आप इसको जब ऐसे सॉल्व करके सजाइएगा तो टाइम लगेगा। तो हम सिर्फ आपको यहाँ यही दिखाना चाह रहे हैं कि परसेंटेज का यूज आपको यहाँ पे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड करने में भी आपको परसेंटेज का यूज है। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया हुआ है 3/10 4/11
2/5 और 1/4, ठीक है। आपको यह दिया हुआ है, क्या बोल रहा है आपको, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इसमें कौन सा आपको बताना है। अब देखिए कितना इजी है फाइंड करना। उनको नहीं पता है सबसे बड़ा सबसे छोटा, ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, तो सिंपल समझिए तो क्या करेंगे, 1/4 को लिख सकते हैं, क्या होता है, लिख क्या सकते हैं 25%। 1 कितना 5 कितना होता है आपको 20%, तो 20 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका 40%। 1/11 क्या हो जाएगा आपका इसको कीजिए 1/11 लिख सकते हैं, 9 1/11, इसको सॉल्व कीजिएगा 936, 4/11, ठीक है। 1/10 कितना होता है 10%, उसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 30%। थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करना है, फास्ट करने के लिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बस इससे प्रीवियस वीडियो में वो चार्ट बताए थे वो आपको देखना है, और आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें डायरेक्ट ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाएं और प्रीवियस वीडियो को वॉच करें, मतलब क्योंकि अब क्लास जो चलेगा आपका CLE वाइज चलेगा, मतलब ठीक है। और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारा कुछ पढ़ाएंगे। और एक बार आप ये क्लास करके देखिए, इसके बाद आपका रिजल्ट नहीं होता, मैथ के कारण से अगर आपका रिजल्ट रुकता है तो फिर आप जो बोलिए सो। अब ये समझिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है सबसे बड़ा, तो आपको दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा इसमें है 2/5 है, 40% है, सबसे बड़ा आपका ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपको सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है कौन है 25%, तो सबसे छोटा ये हो गया आपका, और सबसे बड़ा आपका वैल्यू क्या हो गया 2/5। अब परसेंटेज अगर आपको आता था निकालने तो आप इतना इजी निकाल लिए, अब बाकी अगर नहीं आता है तो आप कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, सिंपल देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है 2/7, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपको 2/5, सी नंबर ऑप्शन दिया है आपको 3/8 और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4/7, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/4 एवं 7/10, ठीक है। हाँ अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो आपको 4 ऑप्शन जो गिवन दिया हुआ है, कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है जो कि इन दोनों के बीच में नहीं आता है, 1/4 और 7/10 के बीच में नहीं आता है। अगर आपको परसेंटेज पता है तो देखिए कितना इजी, आप 1/4 क्या हो गया आपको 25%, 1/10 10%, 7 से गुना कीजिएगा 70%। तो अब नॉर्मली आप इजी फाइंड कर सकते हैं 25 से 70 के बीच में कौन नहीं आता है, तो आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए 57 1/7, तो ये तो आता है, ये नहीं होगा। सॉरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3/8 क्या होता है आपका 36.5% होता है, सॉरी 37.5% होता है, तो 25 और 70 के बीच में आपका ये भी आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2/5 कितना होता है आपका 1/5 20%, 2/5 40%, तो ये भी इसके बीच में आता है तो नहीं होगा। तो दूसरा हमारा क्या है आपको 2/7, तो 14.2/7, इसमें 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 28 4/7। तो चारों ऑप्शन तो इसमें लैंड कर ही रहा है। अच्छा सॉरी, पांचवा ऑप्शन है कि यहाँ पे ए भी था, ये हम देखे नहीं थे, वही तो कहे चारों ऑप्शन तो इसमें आ ही रहा है। पांचवा ऑप्शन था आपका ई ऑप्शन 1/5, तो 1/5 बराबर कितना होता है आपका 20%। तो अब समझिए इसका वैल्यू है आपका 28 4/7, इसका है 40, इसका है 37.5, इसका है 57 1/7, तो 25 और 70 के बीच में तो सब वैल्यू आ ही रहा है, तो कौन सा नहीं आ रहा है 20%, 25 से कम है तो ये इसके बीच में आएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा ई नंबर। तो समझिए कुल मिला के परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तो आप
आपका सिर्फ अभी हम परसेंटेज का यू ही दिखा रहे हैं, अभी परसेंटेज में घुसे हम ठीक से हैं ही नहीं, मतलब बहुत मजा आने वाला है परसेंटेज टॉपिक में। मतलब एक बार अगर आप इस टॉपिक को मजबूत कर लिए तो मैथ का गिन के 4-5 टॉपिक आप परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, पाई चार्ट, और जो कि हर एक एग्जाम में जिससे सवाल रहता है आप इजिली आप उसको बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं अब। एक प्रॉपर्टी है, इसको समझिए। समझिए, जब कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखा रहता है या कोई भिन्न जो ऐसे दिया हुआ है तो इसके ऊपर जैसे कि 1/2 है, ठीक है, यहां समझिए, इसको क्लियर नीचे समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। तो अब समझिए प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अगर बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल सारा में सेम डिफरेंस हो। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 1 और 2 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 3-4 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 4 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सब में क्या है, समान डिफरेंस हो। तो प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में डिफरेंस समान हो, ठीक है, तो बड़ा वाला वैल्यू, जिसमें बड़ा वैल्यू यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा, और जो जिसमें छोटा वैल्यू यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर क्वेश्चन में, अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछता, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो कुछ नहीं था, बस आपको ऐसे कर देना था, 2/3, 3/4 और 4/5। यही था आपका क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही आपको बोलता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, कुछ नहीं करना था, बस इसको पलट देते। ये क्या गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी यही बोलता है कि जब अंश और हर में डिफरेंस समान हो तो जिसमें बड़ा वैल्यू यूज होगा वो बड़ा, और जिसमें छोटा वैल्यू यूज होगा वो हमेशा छोटा होता है। यही प्रॉपर्टी था। एक दूसरा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ही बात कीजिए, 2 नंबर। अब समझिए, इसे पिछले वाले प्रॉपर्टी हमसे एक चीज मिस हो गया था, उसको समझ लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं आपको। समझिए क्या था आपका वो प्रॉपर्टी पिछले वाला, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो प्रॉपर्टी सारा कुछ बताए थे, उसमें एक चीज सिर्फ मिस हो रहा था, उसको समझिएगा।
हम क्या बोले थे, देखिए इसमें सेम डिफरेंस हो, ठीक है, ये सारे में क्या आपका सेम डिफरेंस है। और सेम डिफरेंस के साथ कंडीशन क्या था, इसमें एक कंडीशन है कि न्यूमरेटर जो होगा, ये जो अंश है, ठीक है, और ये क्या आपका डेनोमिनेटर, तो आपका जो डेनोमिनेटर होगा या हर जो होगा हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगर डेनोमिनेटर हर अगर आपके अंश से हमेशा बड़ा है तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा और जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा। और बस इसमें भी सारा कुछ कंडीशन सेम है। देखिए सारा का डिफरेंस क्या आपका सेम है, सब में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या है इसमें समझिए, न्यूमरेटर का जो वैल्यू है डेनोमिनेटर से हर जगह छोटा है, सॉरी डेनोमिनेटर से हर जगह इसका वैल्यू बड़ा है, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है आपका डेनोमिनेटर से छोटा है। दोनों कंडीशन को वाच कीजिए ठीक से, इसलिए बोर्ड पे एक ही साथ दोनों कंडीशन लिख दिए हैं, समझिए। यहां पे दोनों का डिफरेंस सेम ही है। जब इसमें अगर 4 है तो सब में 4 ही है, इसमें 1 है तो सब में 1 ही डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका हर का वैल्यू अंश से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपका अंश का वैल्यू हर से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे आपको, जब ये वाला कंडीशन हो कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से और डिफरेंस सेम हो तो बड़ा वाला वैल्यू हमेशा बड़ा वाला वैल्यू हमेशा बड़ा होगा और यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इसी का वाइस वर्सा इसमें होता है, जब न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए तो जो आपका छोटा वाला वैल्यू होगा, सबसे छोटा इसमें कौन वैल्यू है 17, 13, तो ये आपका जो होगा क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और लेकिन जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस चीज को क्लियर रखिए, प्रॉपर्टी है आपका मतलब। अगर इस 2 बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे ऐसा सवाल पूछता है तो आप बना सकते हैं इजी वे में, नहीं तो अगर ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम टेकिंग है, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। ऐसे पता है तो देखिए कैसे कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो ये बड़ा। यहाँ पर आते हैं क्या सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटा। यहाँ पर फिर ऐसा क्वेश्चन देखिए डिफरेंस सारा का सेम है, लेकिन न्यूमरेटर जो है कि अंश का वैल्यू हर से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या देंगे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा वैल्यू इसमें यूज हुआ है तो सबसे बड़ा ये होगा, और जिसमें सबसे बड़ा वैल्यू यूज हुआ है सबसे छोटा वो होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मतलब इसके आगे हम लोग चलेंगे और अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होगा परसेंटेज का मैं शुरू होने वाला है, ठीक है, कि आखिर हम लोग परसेंटेज आखिर सवाल बनाए तो बनाए कैसे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि परसेंटेज अगर हमको कुछ नहीं आता है तो हम कैसे सवाल को बनाए, इस चीज को भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।